हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 11। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करेंगे। मानव में जिस प्रकार बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा रखने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कह सकते हैं, या कंप्यूटर में डाले गए डेटा को संग्रह करके रखती है। ये मेमोरी कंप्यूटर की अभिन्न अंग होती है। सामान्यतः मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डेटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें लिखा डेटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पर मिट जाता है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से दिया गया डेटा प्रक्रिया यानी प्रोसेस से पहले रैम में ही स्टोर रहता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित यानी स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चली जाने पर रैम में स्टोर डेटा मिट जाता है, इसीलिए रैम को वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। पहला डायनेमिक रैम, इसे संक्षिप्त में डी रैम भी कहते हैं। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है तथा इसे जल्दी रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, इसकी स्पीड कम होती है। दूसरा स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखती है। इसकी स्पीड तेज होती है तथा यह महंगी होती है। अब बात करते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की। यह स्थायी यानी परमानेंट होती है, जिसे कंप्यूटर के निर्माण के समय स्टोर कर देते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी रोम में स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है, अतः रोम को नॉन वोलाटाइल या परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। रोम के मेनली तीन भाग होते हैं। पहला पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा ई रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले बात करते हैं पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की। ये एक ऐसी मेमोरी होती है, इसमें एक बार डेटा स्टोर होने के बाद मिटाया या चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्टोर डेटा को पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। तीसरा टाइप ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तकनीक में विद्युतीय विधि द्वारा डेटा को डिलीट करके नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये थी प्राइमरी मेमोरी और उसके टाइप। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी वह डिवाइसेस हैं जिन्हें कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें स्टोर किया हुआ डेटा सेव रहता है, डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार हम कभी भी स्टोर किए हुए डेटा को उपयोग कर सकते हैं। जब आप खुद से स्टोर किए हुए डेटा को हटाएंगे तभी ये डेटा डिलीट होगा। इसकी स्टोरेज और क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें स्टोर डेटा को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने मेमोरी के बारे में जाना। आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।